हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट सीपीपी केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल की एग्जांपल नंबर 9.3 चैप्टर नंबर 9 है स्टोइचियोमेट्री, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किस बुक से पढ़ा रहा हूं। तो एक और दफा देख लें ये बुक। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में बना दूंगा अपने चैनल पर, तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। वहां से आप डायरेक्ट सारी वीडियो जितनी भी मैं अपलोड करता जाऊंगा वो उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जाऊंगा। तो यहां इस एग्जाम्पल 9.3 को आज करवाऊंगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, आप इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अब यहां पर ये एग्जाम्पल हमने जो अभी 9.2 एग्जाम्पल लिखा है उससे काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है जरा सुन लें। एग्जाम्पल 9.2 के अंदर जो रिएक्शन था वो एक ही था, लेकिन अब जो यहां हम चीज लेने जा रहे हैं वो खुद ही प्योर नहीं है। यहां पे देखें, इन्होंने लिखा हुआ अ लाइम स्टोन एनालिसिस। एक लाइम स्टोन उन्होंने लिया और देख क्या रहे हैं वो, और यहां जो दिए गए हैं परसेंटेज, ये बताई जा रही है वेट परसेंट है ये, क्योंकि हमारे पास मोल परसेंट भी होता है, तो इसीलिए वो बता दिया उन्होंने कौन सा परसेंट है, दैट इज वेट परसेंट। और उन्होंने एनालिसिस के बाद देखा क्या, उन्होंने देखा ये कि उस लाइम स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है जो इतने परसेंट है। उन्होंने देखा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है और वो इतने परसेंट है, और इसके अलावा इनर्ट भी मौजूद है। इनर्ट के बारे में तो आप सब जानते हैं कि इनर्ट रिएक्शन ही नहीं करता, मतलब ये जितना रिएक्शन से पहले होता है उतना ही एज इट इज रिएक्शन के बाद भी होता है, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इनर्ट भी मौजूद है, दैट इज 1.70%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे हुआ क्या हुआ अभी हम देखते हैं। इससे पहले उन्होंने क्या बोला, बाय हीटिंग द लाइमस्टोन, इसी लाइमस्टोन जिसके अंदर ये तीनों मौजूद है उसको हीट किया। हीट करने के बाद उन्हें क्या मिला, रिकवर द ऑक्साइड्स नोन एज लाइम, और उन्हें ऑक्साइड्स मिले और उसे नाम दिया गया लाइम का। तो यहां याद रखिएगा लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे मैंने शायद लाइम स्टोन लिख दिया, यहां पे भी सिर्फ लाइम आएगा, लाइम आएगा। चले भाई, तो यहां पर गौर फरमाइएगा, पहला बी सी तीन पार्ट्स हमें करने हैं। यहां पर इन तीनों पार्ट्स को बड़ी ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर ये समझना भी गए ना बेकार है, कोई काम के ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पूरे सवाल को जरा एनालाइज करें तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास कुछ भी, मतलब कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की गई कि हमें कितना कैल्शियम कितना लाइम स्टोन लेना चाहिए, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो पहली चीज मैंने आपको बताया कि जब भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होता है रिएक्शन, और उसे बैलेंस भी करिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो इसको पढ़ने के बाद, इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद जब आप बढ़ेंगे सॉल्यूशन की तरफ, सही है ना, तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो है इक्वेशन। कि अब इक्वेशन क्या क्या बनेगी। क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब जो इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ एक होगी? तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब यहां एक इक्वेशन नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यहां पर वो बता रहा है कि यहां इस लाइम स्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। इनर्ट को तो छोड़ दें, वो तो रिएक्शन करता ही नहीं, तो उसको तो भूल ही जाए, वैसा का वैसे ही आएगा। लेकिन ये दोनों तो रिएक्शन करेंगे, और यहां पे क्या कर रहे हैं हम यहां पे इसको हीट कर रहे हैं, तो होगा क्या, यहां ऑक्सीजन के साथ नहीं हो रहा ब्रेकेज। अब देखें होगा क्या, तो यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट भी ब्रेक होगा, कैल्शियम कार्बोनेट भी ब्रेक होगा, और साथ साथ क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मौजूद है इसके अंदर, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या होगा, ब्रेक। तो यहां पे जब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होगा, हीट देंगे तो ये कन्वर्ट होगा CaO प्लस का CO2, और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम जब हीट दे देंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला काम हमें ये करना था, सवाल पढ़ लिया, सवाल पढ़ने के बाद मेन चीज क्या है, मेन चीज हमारी है कि हमें यहां पर रिएक्शंस को लिखना है कि यहां रिएक्शंस कितने हो रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं यहां एक रिएक्शन नहीं है, यहां पर दो रिएक्शंस है। अब इन दो रिएक्शंस से कैसे डील करना है, यही इस खासियत है इस एग्जांपल की।
तो आए जरा देखते हैं। अब देखिए पहला काम तो ये होता है कि इक्वेशन को लिख लिया, दूसरा काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन खुद ही बैलेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड एक है, यहां भी एक है, और कार्बन कितना है एक, यहां भी एक है, ऑक्सीजन कितना है तीन, तो दो और एक तीन। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन बैलेंस है। सर अब क्या करें? अब यहां पर आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो हमसे पूछा जा रहा है ना, वो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का जिक्र आ रहा है कि कितना बनेगा। यहाँ पे जरा सवाल में अगर आप तीनों पार्ट में गौर करें एक चीज, क्योंकि अब हम मेन पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे गौर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन को मतलब जो हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो है मोलर मास। सबके मोलर मास आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका 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 सबका मोलर मास, सबके मोलर मास आपको पता होने चाहिए। कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है कि यहाँ पर अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप क्या करेंगे, कैल्शियम हमारे पास कितना होता है, इसका मोलर एटॉमिक मास होता है 100, कार्बन सॉरी 40 होता है, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 100। अब सुनिएगा, यहां पर हम यूनिट क्या लगाएंगे वो है इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनिएगा। यहां पर अगर आप पूरे ए बी सी तीनों पार्ट में गौर करें तो यहां यूनिट क्या नजर आ रहा है, आप कहेंगे यहां तो पाउंड का जिक्र है, पाउंड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम मोलर मास का यूनिट भी रखेंगे क्या, पाउंड। क्लियर है, पाउंड पर मोल, है ना। तो यहां पर एक बात देखिए, मैं सबके मोलर मास यहां लिख रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मोलर मास आपको निकालना आने चाहिए। तो मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले भाई, मैंने सबके मोलर मास लिख दिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने पॉइंट पे भी लिखे, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरा परफेक्ट लिखे, आपको जरूरी नहीं परफेक्ट लिखे। जब आप निकालेंगे ना तो पॉइंट में शायद वैल्यूज आपकी नहीं आएगी, सही है। तो ये बात याद रखिएगा। तो बस आपको बस कर लेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़े बहुत पॉइंट से तो लिख लीजिएगा। उसके बाद आती है बेसिस। अब बेसिस क्या लें, अब हमें स्टार्ट तो करना है काम। अब यहां पे इन्होंने तो हमें कुछ दिया नहीं, तो अब बेसिस हमें खुद से अज्यूम करनी होगी, और ऐसी करनी होगी जिससे हमारी जिंदगी आसान रहे। तो अब आप खुद सोचें, यहां पर इन्होंने हमारे को परसेंट में दिया हुआ, और परसेंट जो होते हैं वो हमारे पास 100 होता है हमेशा ना, इसका सम करेंगे 100 आएगा। तो यहां पे सबसे बेहतरीन बेसिस की अगर मैं बात करूं वो है 100। अब 100 क्या, क्योंकि ये कंपोजिशन किसकी है, ये तो लाइमस्टोन की है। तो हम ये कह देते हैं कि हम मान लेते हैं हमारे पास 100 LB लाइमस्टोन हमने क्या ले ली, बेसिस। अब LB क्यों लगाया, इसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि सवाल में हमसे मांग ही रहा है पाउंड में। तो LB हमें क्या होता है, पाउंड ही होता है, तो पाउंड में ही सब मांगा गया है, तो हमारी बेसिस में यूनिट भी पाउंड लगेगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं हमने कितना LB लिया लाइमस्टोन, 100 LB लाइमस्टोन हमने क्या मान ली, अपनी बेसिस मान ली। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लाइमस्टोन हमारी बेसिस है। अब 100 LB तो मान लिया हमने बेसिस। अब यहां पर एक टेबल बनाऊंगा। अब ये टेबल बनाऊंगा क्यों, वो सुन लें। अब देखिए यहां पर जब मैं टेबल बनाऊंगा तो उसमें आपको पता है कि मैंने 100 LB बेसिस मान के अपने लिए एक आसानी कर ली, वो ये कि जितनी कैल्शियम कार्बोनेट 92.89% था, तो जो परसेंट है वो असल में LB ही हो जाएंगे, समझे। अगर मैं आपसे पूछूं 100 LB लाइमस्टोन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट, आप कहेंगे 92.89 LB कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं आपसे पूछूं 100 LB लाइमस्टोन के अंदर कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो आप कहेंगे 5.41 LB मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं। तो यहां पर हम एक टेबल बना रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल टेबल नहीं है, बहुत आसान सा टेबल है। यहां पे हम लेंगे लाइमस्टोन को, यह आ गया हमारे पास लाइमस्टोन, और जरा देखें, जरा देखते जाइएगा, लाइमस्टोन आ गया। अब यहां पर और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो सॉलिड प्रोडक्ट मिलेगा, सॉलिड प्रोडक्ट्स, सही है ना। चलें भाई, अब जरा सुने, लाइमस्टोन की बात करें तो यहां कंपोनेंट की बात करते हैं। पहले कंपोनेंट कितने हैं लाइमस्टोन के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और इनर्ट है। ये हमारे क्या है, ये असल में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के कंपोनेंट हैं, सही है। चले भाई, ये तो हो गया। उसके बाद दूसरी चीज, अब यहां पे पता है वेट परसेंट जो है वो असल में किसके बराबर हो गया, परसेंटेज। LB असल में बराबर किसके हो गया, परसेंटेज के ही बराबर हो गया।
एलबी असल में किसके बराबर हो गया, परसेंटेज के। तो इसका मतलब यहां पर 92.89, मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है 5.41 और इनर्ट कितना है दैट इज 1.70, जो लिखना है लिखना है। उसके बाद बस बहुत है इतना, एलबी तक ही लिखते हैं हम इसको, चलें सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आप सॉलिड प्रोडक्ट की बात करें तो सॉलिड प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या मिला, अब जरा लिखते हैं इसको कंपोनेंट। सॉलिड प्रोडक्ट में हमें क्या क्या कंपोनेंट मिले जरा देखते हैं इसको। टेंशन आपको नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, सही है ना। चले भाई, तो हमें क्या क्या कंपोनेंट मिल रहे हैं जरा गौर फरमाएं। प्रोडक्ट, ये हमें सॉलिड प्रोडक्ट मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, नहीं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सॉलिड प्रोडक्ट की। तो जरा गौर फरमा लें, तो हमारे पास कंपोनेंट की बात करें सॉलिड प्रोडक्ट की, तो ये आ गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरा इनर्ट जो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, जितना पहले था उतना ही बाद में भी होगा। इसकी तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। चले भाई, अब बात करें कि यहां पर इसकी परसेंटेज, मतलब ये एलबी में कितना होगा। तो भाई देखिए एलबी में तो बहुत आसान है, अभी हम निकालेंगे क्योंकि हमें यही नहीं पता। आपको तो पता है ना ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री। क्लियर। तो स्टोइचियोमेट्री से कैलकुलेट करने के बाद ही हम यहां बता सकते हैं कि कितना एलबी, अगर हम 92.89 एलबी कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन जरूरत है। 5.41 मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बोनेट लेंगे तो वो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हम कितना मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद ये जब चीजें आ जाएंगी ना, फिर हम अपने मेन मकसद की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके जहन में ख्याल आएगा सर फिर हम इतना काम कर क्यों रहे हैं। देखें भाई, यहां पे जो हमने बेसिस लिए वो 100 लिया और यहाँ मल्टीपल रिएक्शन है, तो इसको पहले 100 एलबी जब हमने बेसिस मानी है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा उस 100 एलबी लाइमस्टोन से हमें कितने प्रोडक्ट अमाउंट मिल रही है, उसके बाद ही फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करना जरूरी है, इसे कैलकुलेट करे बिगर अपने आंसर लाने की कोशिश करना बेवकूफी होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही तरीका सही है और आपको इसी को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको पता चल चुका है मैं क्या करूंगा। अब आप बोल रहे हैं सर अब आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम लोग 92.89, तो यहां लिख रहा हूं मैं कि यहां पर अगर हम 92.89 एलबी क्या लेंगे, अगर हम लेंगे CaCO3, सही है। तो अब वो हमें कितना, अब वो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा, ये कैलकुलेट करना मुश्किल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो जरा गौर फरमाएं, एलबी को एलबी से काटने के लिए यहां नीचे भी एलबी कैल्शियम कार्बोनेट को आना ही होगा। जरा गौर फरमाइएगा, एलबी कैल्शियम कार्बोनेट तो नीचे लाजमी आएगा, इससे तो आप लोग बेफिक्र हो जाए। अब जरा सुनिएगा, अब हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड तक पहुंचना है, और इसका रास्ता कौन बताएगा, ये तो इक्वेशन बताएगी। जरा गौर फरमाएं, यहां पर आपको मैंने बताया था स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं 1 1 1। अब ये इक्वेशन हमें क्या बात बता रही है, बता रही है कि अगर हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा। मतलब ये मोल की टर्म में बात चल रही है। तो यहां पर हमें इसको पहले, क्योंकि हमारे पास ये एलबी में है ना, मोल में तो नहीं है, अब इससे हमें पहले मोल में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद ही आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, और आप फॉर्मूला जानते हैं मोल में कन्वर्ट करने का। तो यहां पे हमें पता है अगर हम एक एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एलबी कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। आप बोलेंगे सर अभी आपने लिखा हुआ तो है कि एक, ये मोलर मास क्या होता है, ये 1 मोल का मास होता है। तो यहां पर अगर हम 1 एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमारे को 100 एलबी कैल्शियम कार्बोनेट देगा। तो यहां आएगा 100 एलबी कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अब जरा गौर फरमा लें आगे, यहां पर एलबी कैल्शियम कार्बोनेट से एलबी कैल्शियम कार्बोनेट तो कैंसिल हो गया। मैं देख लूं कि आगे नजर आ रहा है कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले भाई, दिख गया, बस जगह तो वैसे भी कम, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब जरा देखें यहां पर, अब अगर आप देखें तो एलबी मोल आ चुका है। अब आए जरा इक्वेशन को रीड करते हैं। इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन ये कह रही है, अब देखें
हमें काटना किसको है, हमें एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट को काटना है। तो वो कहां होना चाहिए, वो होना चाहिए नीचे। अब जरा सुनिएगा, यहां देखें, ये बोल रहा है कि अगर हम एक एलबी कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें एक एलबी कैल्शियम ऑक्साइड देगा। अब जरा इस बात को यहां लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे आएगा, अगर हम एक एलबी कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें एक एलबी कैल्शियम ऑक्साइड देगा। ये बात, सॉरी मैंने गलती करी, एलबी मोल आएगा, एक एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें एक एलबी मोल कैल्शियम ऑक्साइड देगा। ये बात उसने हमें बता दी। यहां तक की बात क्लियर हुई, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। अब देखिए, अब यहां पर एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट से एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट कैंसिल हो चुका है। अब अगर आप गौर फरमाए तो एक एलबी मोल कैल्शियम ऑक्साइड है, हमें एलबी मोल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एलबी चाहिए। तो मोल से इसे एलबी में कन्वर्ट करना है सिर्फ। तो एलबी मोल से एलबी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट है एलबी मोल, तो यहां पर इस चीज को आप पता है कैसे याद रखा करें, आपने याद रखा होगा कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। याद है आपको, जब हम मोल में जाना होता है तो मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से। अभी हमें कहां जाना है, मोल से, हमें कहां जाना है, मोल से, एलबी मोल से मास में जाना है। तो यहां पे ये डिवाइड में, वहां जाके क्या होगा, m से मल्टीप्लाई, तो हम मास में चले जाएंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स को जब भी हम मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा देखें यहां पर, अब मैं इसी को एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट बचाना, इसी को इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एलबी कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना है, दैट इज 56.08। जरा गौर फरमाइएगा इधर, 56.08 एलबी क्या बोलते हैं हमारे पास, एलबी, अब यहां पे क्या आएगा, एलबी कैल्शियम ऑक्साइड पर एक एलबी मोल कैल्शियम ऑक्साइड में। अब देखिए यहां पर एक एलबी कैल्शियम ऑक्साइड में आपके पास होते हैं 56.08 एलबी कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपने बता दिया। अब इसको काटेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मैं आंसर अभी आपके सामने लिख दूंगा, तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने कैलकुलेशन करी, हमें इससे ये पता चला कि हम जब 92.8 एलबी कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो वो हमें कैल्शियम ऑक्साइड उतना देता है जो हम निकालेंगे। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, सुनिएगा जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो रहा है ना। अब यहां पर अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर हम 5.41 एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। ये स्टूडेंट कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। वीडियो की लेंथ बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह है, क्या कि आपको हर चीज समझ में आए। मुझे पता है जिसको ये बातें समझ में आ चुकी है वो अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ा के देख लेगा, लेकिन जिसको नहीं आई है मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे किसको कैलकुलेट करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम ले रहे हैं कितना, 5.41 अगर हम ले रहे हैं एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो अब बताएं वो कितना हमारे को देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले तो एलबी से मोल में जाना, एलबी मोल में जाना, तो मोल में जाने के लिए हम इसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको कंफर्म है ये बात तो कि एलबी मोल को काटना है, तो एलबी एमजी CO3 तो यहाँ आना ही है। हमें पता है कि एक एलबी मोल MgCO3 अगर हम एक मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेते हैं तो उसके अंदर 84.32 एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। क्लियर, यहां तक की बात, ये मोलर मास है। तो यहां पर एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट से एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट कैंसिल हो गया। अब ये मोल में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे इक्वेशन को, क्योंकि हमें इक्वेशन सिर्फ समझ में आती है मोल की टर्म में। तो यहां पर इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन देखेंगे, ये बता रही है कि अगर हम एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें एक मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड देगी। आइए जरा देखते हैं। अब यहां मोल में है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे एक एलबी मोल। आप बताएं मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे आएगा ऊपर आएगा, आप बोलेंगे सर नीचे आएगा ताकि कैंसिल हो जाए। तो एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का
प्रोड्यूस करता है 1 एलबी मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पर इस एलबी मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट से इस एलबी मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का खेल खत्म हो चुका है। और अब आपको पता है ये एलबी मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमें सिर्फ एलबी चाहिए, हमें सिर्फ मास चाहिए। तो यहां पर इसी को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे जरा देखें, यहां पे मैं करवा रहा हूं। तो हम यहां पर 1 एलबी मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड को अब क्या करेंगे, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। उसका मोलर मास कितना है, दैट इज 40.32 एलबी मैग्नीशियम ऑक्साइड पर अगर हम 1 एलबी मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे तो याद रखिएगा उसके अंदर 40.32 एलबी मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। इसे कैलकुलेट करेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको मतलब ये अगर हम इतना मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं तो वो हमें कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, ये हमें बता देगा। और यहां पर इनट की बात करूं तो इनट पहले भी 1.70 थी और बाद में भी 1.70 ही होगी, तो इसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। सही है ना। चले भाई, तो आखिरी कॉलम हम टोटल का भी बना लेंगे। तो टोटल क्या होगा जरा देख लेंगे। तो यहां पर टोटल का भी बना लिया मैंने। चले भाई, अब यहां पर गौर फरमा लिए तो 100 हो जाएगा, 100 एलबी। और ये इसका नहीं पता, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी हम देख लेंगे इसको। क्लियर। अब यहां पर अब इतना काम होने के बाद सर अब हम क्या करें। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया। क्या बता दिया आपने, ये तो चेक कर लिया कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट इतना लेंगे तो आपको इतना कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, इतना लेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट तो आपको इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां गई, क्योंकि सवाल में तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी जिक्र है। अगर जिक्र नहीं होता छोड़ देता। लेकिन उसने बोला हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिकवर्ड पर पाउंड ऑफ लाइमस्टोन। अगर हम 1 एलबी लाइमस्टोन लेते हैं तो उसकी मदद से हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, जरा ये बात बताएंगे। तो इसी वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितनी बनेगी। अब पता है मसला क्या है, आप बोलेंगे सर क्या मसला है। मसला ये है कि पहले रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और दूसरे रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो इसकी वजह से हमें दोनों रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करना होगा और उन दोनों जो रिजल्ट आएंगे उनको ऐड करके हमें पता चलेगा कि अगर हम इतना लाइमस्टोन ले रहे हैं तो उसकी वजह से कितना लाइमस्टोन बन रहा है। तो अब वक्त आया, द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज तो भाई देखें, अब इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब पहले रिएक्शन से देखते हैं कितना बनेगा और उसके बाद दूसरे रिएक्शन से देखते हैं कितना बनेगा। तो जरा गौर फरमाइएगा, पहले रिएक्शन में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना 92.89, तो यहां देखें 92.89 हमारे पास एलबी कैल्शियम कार्बोनेट है। सही है, जरा गौर फरमाइएगा, ये आ गया। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास हमें पता है एलबी कैल्शियम कार्बोनेट तो आएगा। सही है, आएगा, लाजमी आएगा। अब यहां पर काटने के लिए, अब यहां पर हमें पता है कि 1 एलबी मोल, अगर हम 1 एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट देगा, 100। इसका मोलर मास तो 100 एलबी कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और एलबी कैल्शियम कार्बोनेट से एलबी कैल्शियम कार्बोनेट चलेगा। अगर देखो स्टूडेंट, इसको करने का एक और तरीका भी है, अगर आप बोलते हैं तो वो तरीके से मैं करवा दूंगा, बहुत इजी है। अब अगर आप यहां देखें तो यहां से हमें पता चला कि 1 एलबी, ये देखें एक तरीका ये है कि हम इसके क्या करें, मोल को कंपैरिजन में ले लें, लेकिन शायद वो आपके समझ से बाहर चले जाए, क्योंकि मसला ये वो एक उसके लिए टेबल में और मोल भी ऐड करना पड़ता है, तो उस वजह से आप कंफ्यूज ना हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं यही करवा देता हूँ ना, समझ में भी आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जरा देखें आप, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हमारे पास अब
अब आपको पता है हमें एलबी मोल कैल्शियम कार्बन मोल की टर्म में मिल गया। अब आए जरा इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या बता रही है? इक्वेशन बता रही है अगर आप 1 एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो आपको 1 एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट वाला नीचे आएगा। तो अगर हम 1 एलबी मोल कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें 1 एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसे जरा कैलकुलेट करिएगा। इसको मैं यहीं रोक रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसको मैं मोल की टर्म में ही रोक रहा हूं। आप सोचेंगे सर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। इस सवाल का जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा कि इसको मैं मास में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा, इसको मोल में ही रहने दे अभी। अब यहां पे मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है? 5.41। तो अगर हम 5.41 एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, था वो चेक करते हैं। अब इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो यहां पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास कितना है? दैट इज सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है? 84.32। अब जरा देखें हम क्या लिखेंगे यहां पर कि अगर हम 1 एलबी मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हमारे को 84.2 एलबी मैग्नीशियम कार्बोनेट देगा। सही है, ये हमारे पास इसका मतलब है। अब मोल में आ गया। अब आए जरा इक्वेशन को रीड करते हैं। इक्वेशन क्या कह रही है कि अगर आप 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेंगे तो वो आपको 1 एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो जरा देखिए यहां पर हम लिखेंगे अगर हम 1 एलबी मोल MgCO3 का लेंगे तो वो हमारे को 1 एलबी मोल किसका देगा? वो देगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसे भी मोल की टर्म में ही रहने दें और इसे कैलकुलेट करें जरा कितना आ रहा है। तो मैं असल में इनकी कैलकुलेशन पूरी करता हूं। अब देखें एक बात सुन ले जल्दी से, इससे जो आंसर आएगा और इससे जो आंसर आएगा दोनों मोल में होंगे। अब हमें तो दोनों से, क्योंकि हमने तो 100 एलबी लाइमस्टोन लिया हुआ है और लाइमस्टोन में दोनों थे, तो जिस वजह से दोनों रिएक्शन हुआ और दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो अब हमें टोटल चाहिए तो इन दोनों को सम करके, और क्योंकि मोल में आएगा ना, हमें मास में चाहिए, तो इन दोनों का सम करके मोल आएगा और मोल को मास में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मिल जाएगी। कितनी होगी? तो टोटल इसका सम होगी। तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे? टोटल CO2 के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को सम कर देंगे। क्लियर? तो इसमें मैं कैलकुलेट कर लेता हूं वैल्यूज क्या आ रही है, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। चलिए भाई यहां पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है और ये हमारे पास 52.09 LbCO निकल के आया और इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 2.58 एलबी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जो टेबल बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था ना, इतना लेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, इतना बना। और जब हमने 5.41 मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया तो उतना हमारा कितना बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज 2.58। और इनर्ट तो सेम रहा तो इसका टोटल करके मैंने लिख दिया दैट इज 56.37। ये देखिए ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये इनर्ट भी। तो ये हमारे पास, ये इनको जो हम टोटल करेंगे तो ये जो हमारे पास टोटल निकल गया ये कहलाता है लाइम। ये है लाइम का मास। उसमें लिखा हुआ था सवाल में, बाय हीटिंग द लाइम स्टोन यू रिकवर द ऑक्साइड्स नोन एज लाइम। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास साइड है ये है लाइम कहलाते हैं। तो इसी वजह से टोटल लाइम कितना हमारे पास, दैट इज टोटल लाइम हमारे पास बना है 56.37। यहां तक की बात क्लियर। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करने के बाद दोनों का आंसर, एक का आंसर आया 0.929, ये हमारे पास आया 0.641 और ये दोनों मोल में, एलबी मोल में। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल हमारे पास निकल के आया कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब मैंने आपको बताया था अब हम मोल को कन्वर्ट कर लेंगे एलबी में, मास में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है अगर हमारे पास 1 एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसके अंदर कितना होता है उसका मोलर मास, देख लें 44। तो यहाँ पर 44 एलबी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर हम 1 एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसमें 44 एलबी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड से एलबी मोल कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा और आप इसको वैल्यू को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल के आ गया आपके पास, अगर आप 100 एलबी लाइमस्टोन लेंगे तो फिर उसकी वजह से आपको मिलेगा 43.69 एलबी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको लग रहा है कि सर ये मेथड काफी ज्यादा लंबा और काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्या, हमारे पास इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? तो बिल्कुल है और वो बहुत आसान है। अब जरा देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने तो पहले ही मालूम कर लिया कि हमारे पास
क्योंकि टोटल उसने बताया था हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम, हम बन क्या रहा है, छोड़े बनने को देखना हमारे को, बन क्या क्या रहा था, बन हमारे पास रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको कैल्शियम ऑक्साइड भी पता है कितना बना, ये रहा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना आपको पता है इतना बना, और इनर्ट तो जैसा था वैसे ही रहा 1.70 इतना। अब हमें सिर्फ निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, आपको तो पता है, आपने तो 100 LB लाइमस्टोन लिया, आपको मैंने बताया था ना स्टीचियोमेट्री, ये बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर, जो जितना मास हम रिएक्शन से पहले लेते हैं उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी रहेगा, ऐसा ही है बिल्कुल। तो रिएक्शन से पहले हमने लाइमस्टोन कितना लिया था, दैट इज 100 LB, तो रिएक्शन के बाद भी कितना होना चाहिए, दैट इज 100 LB। तो उसके अंदर अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो हमारे पास हमने लिया था 100 LB लाइमस्टोन, है ना, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड कितना बना था, देखिए इसको छोड़ दें, टोटल कर लिया ना हमने, टोटल कितना बना, कैल्शियम ऑक्साइड इतना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बना, इनर्ट इतना बना, इतना, तो इन सबको ऐड कर इतना बना, इसका मतलब इतना तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो 56.37 को इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। अब जो बचा वो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होगा, क्योंकि ये सॉलिड प्रोडक्ट था, गैसियस प्रोडक्ट ही तो रह गया, तो इसका मतलब इसको तो माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना होगा। तो ये एक सेकंड आसान मेथड है, इसको फॉलो कर लीजिएगा, अगर ये हार्ड लग रहा है तो, ये हार्ड ही है, लंबा भी है, टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू निकल के आएगी 43.64 समथिंग आएगी, थोड़ा बहुत एरर होता है तो वो बर्दाश्त है हमारे को, सही है ना। अब यहां तक की कहानी हमारे सवाल से लिंक थी, अब हम इस काबिल हो चुके हैं स्टूडेंट के, अब ये जो सवाल उसने हमसे पूछे थे ना, अब हम उसका सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो इसे नोट करें, यहां पे मैं आपको करवाता हूं इनके आंसर। अब आया वक्त, अब आया सही वक्त कि अब हम इनके जवाब देंगे। तो पहले सवाल ए वाले पार्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं उसका आंसर वहां लिखूंगा। तो जरा देखिए उसने क्या बोला, हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी मेड फ्रॉम 1 टन ऑफ दिस लाइम। वो बोल रहा है कि आपने जो लाइम लिया, लाइमस्टोन कितना लिया था, 100 LB, तो वो कह रहा है कि अगर आप 1 टन लाइमस्टोन ले रहे हैं तो बताएं अब 1 टन लाइमस्टोन आपको कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना कर देगा। अब जरा सुनिएगा, अब जब हमने 100 LB लाइमस्टोन लिया, उसने हमें कितना कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड दिया, आप कहेंगे सर ये रहा 52.09। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर हम जब हमने 52.09 कैल्शियम ऑक्साइड बना, कब बना, जब हमने पर 100 LB लाइमस्टोन। तो मैं इसको करवाता हूं, आपको समझाता भी हूं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसकी तस्वीर मैं आपको सेंड कर दूंगा वैसे भी, तो इसे नोट करें, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर बताता हूं किस तरीके से करना है, किस तरीके से सोचना है। चले भाई आए जरा समझते हैं, पहले पार्ट को करते हैं, बहुत ईजी है क्योंकि हमने मेन काम तो कर लिया, अब तो बस जान छुड़ाने वाली बात है। अब यहां लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, पहली चीज आपको जो नोट करनी है ना वो ये है कि आपको निकालना किसकी अमाउंट है, आपको निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो जो चीज आपको चाहिए होती है ना वो हमेशा न्यूमरेटर में आती है। अब जरा सुनिएगा, हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि अगर हम 100 LB लाइमस्टोन जब हमने लिया था तो उसने हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड दिया, तो वो आपको बता चुका हूं, उसने हमें दिया था 52.09 LB कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिला था, है ना, कितने कितने में मिला था, पर जब हमने पर 100 LB लाइमस्टोन, जब हमने 100 LB लाइमस्टोन लिया था, तो जब हमारे पास 52.09 LB कैल्शियम ऑक्साइड बना, ये बात हमें पता थी, और आपको मैंने बताया जो चीज कैलकुलेट करनी होती है ना वो हमेशा ऊपर आएगी, तो CaO हमें निकालना था तो वो ऊपर आया। अब हमें इस सवाल में क्या निकालना, हमें ये थोड़ी निकालना कि 100 LB लेंगे तो कितना लाइमस्टोन बनेगा, सॉरी 100 LB लाइमस्टोन लेंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये नहीं निकालना। हमें क्या निकालना है, हमें वो कह रहा है कि जब आप 1 टन लाइमस्टोन लेंगे तो फिर वो कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा। तो सिंपल सी कहानी ये है कि अब हमें यहां से लाइमस्टोन तो नीचे रहेगा,
ये एलबी जो है ना, एलबी यहां से कटेगा, यहां से जाएगा, इसके बजाय कौन आएगा, टन। एलबी को रिप्लेस करना है टन से, तो जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा, तो इसका मतलब टन से रिप्लेस करना है तो टन नीचे आएगा, टन किसके अंदर आएगा, नीचे। अब मुझे एक बात, और टन और एलबी काटना है तो एलबी कहां आएगा, ऊपर। अब जरा सुने, मुझे बताएं कि आपको क्या पता है, कि आपको ये पता है कि एक एलबी में कितने टन होते हैं, या आपको ये पता है एक टन में कितने एलबी होते हैं, दोनों में से जो भी चीज पता है वो बता दीजिएगा। मुझे ये पता है कि एक टन में कितने एलबी होते हैं, तो मैं जानता हूं एक टन में 2000 एलबी होते हैं। तो जब आप, अब देखें, एलबी से ये वाला एलबी से ये वाला एलबी कैंसल, और बचा क्या, टन। तो हम यार इसको कैलकुलेट करता हूं और लिख देता हूं। अभी फिलहाल आगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। बी पार्ट, पहला पार्ट तो हो गया भाई, बहुत सिंपल था। अब बी पार्ट, बी पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिकवर्ड। अब देखिए हमारे को क्या निकालना है, CO2 रिकवर्ड निकालना है, कि कितना CO2 क्या होगा, रिकवर्ड होगा। तो यहां पर हमें निकालना है CO2 रिकवर्ड, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट। तो जब CO2 हमें निकालना है तो CO2 ऊपर आएगा और बाकी जो उसने बात करी वो नीचे आएगा। तो यहां वो बोल रहा है कि कितने पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाएगा, रिकवर्ड किया जाएगा पर पाउंड ऑफ लाइमस्टोन। एक एलबी लाइमस्टोन से हम कितना कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि जब हमने 100 एलबी लाइमस्टोन लिया तो उसने हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उसने दिया हमारे को 43.69 एलबी। तो हमें पता है कि उसने दिया 43.69 एलबी कार्बन डाइऑक्साइड दिया पर कितने पर दिया था, 100 एलबी जब हमने लाइमस्टोन लिया था, जब मिला था हमें इतना कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ये निकालना है कि एक एलबी कितना करेगा। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको जब आप 100 से डिवाइड करेंगे ना तो यहां बचेगा सिर्फ 1। तो इसका मतलब इसको आगे कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, तो बस आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। जब आंसर आएगा ना, जब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो पहले आंसर आने दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसके बाद तीसरा पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, उसने लिखा हुआ है हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ लाइमस्टोन, सही है, मैंने सही लिखा था, हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ लाइमस्टोन आर नीडेड, आर नीडेड। अब नीड किसकी है, लाइमस्टोन की। तो हमारे पास लाइमस्टोन कैलकुलेट करना है, लाइमस्टोन अब हमारी जरूरत है, लाइमस्टोन। अब देखें जो चीज हमें चाहिए होती है ना वो ऊपर होती है। अब जरा सुनिएगा, उसने बोला कितना लाइमस्टोन चाहिए, आर नीडेड टू मेक 1 टन ऑफ लाइम, 1 टन लाइम बनाने के लिए कितना लाइमस्टोन चाहिए होगा। हमें क्या पता है, हमने तो, मैंने आपको बताया लाइम क्या है, लाइम असल में क्या है, इनका सम जितने भी ऑक्साइड है, तो हमारे पास निकल के आया था 56.37। तो हम यहां लिखेंगे क्या, जरा देखिएगा, 56.37 आइए। और हमने लाइमस्टोन कितना लिया था, आप बोलेंगे सर 100 एलबी, ये तो वो अमाउंट है ना, कब की अमाउंट है, जब हमारे पास 100 एलबी लाइमस्टोन था। तो हम यहां लिखेंगे ऊपर क्या है, लाइमस्टोन आएगा 100 एलबी लाइमस्टोन। अगर हम लेते हैं 100 एलबी, रुक गया मैं स्पेलिंग में गड़बड़ कर रहा हूं, 100 एलबी लाइमस्टोन अगर हम लेंगे तो उसके अंदर 56.37 क्या होगा, उसके अंदर 56.37 लाइम होगा। ये बात तो हमें पता थी, लेकिन हमें क्या करना है, आगे जरा देखें। उसने बोला कि 1 टन लाइम, क्योंकि यहां तो हमने 56.3 एलबी लाइम है, मैंने यूनिट नहीं लगाया, एलबी लाइम है, तो यहां पर अब यहां में एलबी नहीं, उसने बोला 1 टन लाइम अगर हमें बनाना है तो उसके लिए कितना, 1 टन लाइम से हम कितना लाइमस्टोन बना सकते हैं। अब जरा सुनिएगा, यहां से एलबी काटना है और इसे टन में करना है, क्योंकि टन में जाना है हमारे को। तो यहां पे आप एक बात तो समझ चुके हैं कि टन में जाना तो टन नीचे आएगा, और एलबी को काटना है तो एलबी ऊपर आएगा। और हम एक बात जानते हैं, 1 टन में 2000 क्या होते हैं, 2000 होते हैं एलबी। तो आप क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना लाइमस्टोन की जरूरत होगी 1 टन लाइम को बना, मतलब ये लिखा हुआ है कि कितना लाइमस्टोन चाहिए होगा 1 टन लाइम को बनाने के लिए। तो इसे मैं कैलकुलेट करता हूं, उसके बाद एकदम मैं फिर आपको रिवाइज करवा दूंगा। चले भाई, मैंने इसके आंसर तो लिख दिए, लेकिन
आपसे मैंने आपको देखें यहाँ पर मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा, वो अब आप मुझे खुद बताएंगे। तो जरा देखें यहाँ पर एलबी से एलबी कट गया, लाइमस्टोन और टन बच गया डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में बच गया एलबी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मतलब मैं इसके आगे लिखूंगा एलबी कैल्शियम ऑक्साइड पर टन लाइमस्टोन, पर टन लाइमस्टोन। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो आगे ये बता क्या रहा है कि 1 टन लाइमस्टोन अगर हम लेंगे तो फिर वो हमें 1041.8 एलबी कैल्शियम ऑक्साइड बना के देगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे जरा देखें, अब इसकी बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 100 से डिवाइड करेंगे तो एलबी ऊपर क्या बचा है, एलबी कार्बन डाइऑक्साइड पर, अब यहां 100 चले जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड करवा चुके, तो बचा कौन 1, तो पर 1 एलबी लाइमस्टोन। तो 1 को लिखते नहीं है, इस वजह से मैं नहीं लिखूंगा 1 को, तो पर एलबी, पर का मतलब ये 1 हो गया ये, तो इसका मतलब ये हम क्या लिखेंगे, पर एलबी लाइमस्टोन। का मतलब क्या है कि 1 एलबी लाइमस्टोन हमें 0.4369 एलबी कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर देगा। चलिए भाई ये भी हो गया क्लियर। आगे देखें, उसके बाद थर्ड वाला, एलबी से एलबी कैंसिल हो गया, टन बच गया, तो यहां पर ऊपर क्या बचा, एलबी लाइमस्टोन, तो यहां आएगा एलबी लाइमस्टोन पर, अब यहां देखें पर टन लाइम, पर टन, 1 को नहीं लिखते तो इसलिए नहीं लिख रहा हूं, पर टन लाइम। तो यहां पे बता रहा है कि अगर हम 1 टन लाइम लेते हैं तो वो हमें 3548, इसे राउंड ऑफ कर दिया मैंने, तो 3548 एलबी लाइमस्टोन देगा। और यहां जाकर ये खूबसूरत सी एग्जाम्पल खत्म होती है। इंशाल्लाह आपको हर एक चीज जो मैंने समझाई बहुत डिटेल में समझाई, मुझे पता है इतनी जरूरत नहीं थी, और ये जो कैलकुलेशन है स्टोइचियोमेट्री की, इससे आपको बेहतर करना होगा, वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाता है। तो आज की वीडियो मैं यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।